हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। भक्तों, आज हम आपके लिए कान्हा जी की सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है ठाकुर जी की मुरली। दोस्तों, किसी गांव में एक पुजारी अपने बेटे के साथ रहता था। पुजारी हर रोज ठाकुर जी की और राधा रानी की सेवा मंदिर में बड़ी श्रद्धा भाव से किया करता था। उसका बेटा भी धोती कुर्ता डालकर, सिर पर छोटी सी चोटी कर पुजारी जी के साथ कान्हा जी और राधा रानी की सेवा करते देखता था। एक दिन वह बोला, बाबा आप अकेले ही सेवा करते हो, मुझे भी सेवा करनी है। परंतु पुजारी जी बोले, बेटा अभी तू बहुत छोटा है। परंतु वह जिद पकड़कर बैठ गया। पुजारी जी आखिर उसकी हट के आगे झुक कर बोले, अच्छा बेटा, तुम ठाकुर जी की मुरली की सेवा किया करो, इसको हर रोज गंगा जल से स्नान कराया करो, इत्र लगाकर साफ किया करो। अब तो वह बालक बहुत खुशी से मुरली की सेवा करने लगा। इतनी लगन से मुरली की सेवा करते देख हर भक्त उससे प्रसन्न होता था और उसे मुरली मुरली कहने लगा। ऐसे ही मुरली की सेवा करने से उसका नाम मुरली ही पड़ गया। अब तो पुजारी कान्हा जी और राधा रानी की सेवा करते और मुरली भक्त ठाकुर जी की मुरली की सेवा करता था। ऐसे ही समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। एक दिन पुजारी जी बीमार पड़ गए। मंदिर में रख रखाव और ठाकुर जी की सेवा में बहुत मुश्किल आने लगी। अब उस पुजारी की जगह मंदिर में नए पुजारी को रखा गया। वह पुजारी बहुत घमंडी था। वह मुरली भक्त को मंदिर में आने नहीं देता था। मुरली भक्त के बाबा ठीक होने की बजाय और बीमार हो गए और एक दिन उनका लंबी बीमारी के बाद स्वर्गवास हो गया। अब तो मुरली भक्त पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। नए पुजारी ने मुरली भक्त को धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। मुरली भक्त को अब अपने बाबा और ठाकुर जी की मुरली की बहुत याद आने लगी। मंदिर से निकलकर वह शहर जाने वाली सड़क की ओर जाने लगा। थक हार कर वह एक सड़क के किनारे पत्थर पर बैठ गया। सर्दी के दिन थे, ऊपर से रात होने वाली थी। मुरली का भूख और ठंड के कारण बुरा हाल हो गया। रात होने के कारण उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी ठाकुर जी की कृपा से वहां एक सज्जन पुरुष रामपाल की गाड़ी निकली। इतनी ठंड और रात को एक छोटा बालक जो कि सड़क के किनारे बैठा देखकर वह गाड़ी से नीचे उतर कर आए और बालक को वहां बैठने का कारण पूछा। मुरली रोता हुआ बोला कि उसका कोई नहीं है, बाबा भगवान के पास चले गए हैं। सज्जन पुरुष को मुरली पर बहुत दया आई, क्योंकि उसका अपना बेटा भी मुरली की उम्र का ही था। वह उसको अपने साथ अपने घर ले गया। जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी, जो कि बहुत ही घमंडी थी, उस बालक को देखकर अपने पति से बोली, यह किसको ले आए हो? वह व्यक्ति बोला कि आज यह मुझे सड़क पर बैठे मिला, इसका कोई नहीं है, यह आज से हमारे साथ ही रहेगा, यहीं रहेगा। उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया और लेकिन पति के आगे उसकी एक ना चली। मुरली उसे एक आंख भी नहीं भाता था। वह मौके की तलाश में रहती थी कि कब मुरली को नुकसान पहुंचाए। एक दिन वह सुबह 4 बजे उठी और पाँव की ठोकर से मुरली को मारते हुए बोली कि उठो, कब तक मुफ्त में खाते रहोगे? मुरली हड़बड़ा कर उठा और कहता है, माँ जी क्या हुआ? तो वह बोली, आज से बाबूजी के उठने से पहले सारा घर का काम मुरली तुम ही करोगे। मुरली हाँ में सिर हिलाते हुए सब काम करने लगा। अब तो हर रोज माँ जी पाँव की ठोकर से मुरली को उठाती और कहती, मुरली को, जो कि उस घर के बने हुए मंदिर के बाहर चटाई बिछाकर सोता था। रामपाल की पत्नी उसको घर के मंदिर में नहीं जाने देती थी। इसका कारण यही था कि मंदिर में रामपाल के पूर्वजों की बनी हुई चांदी की मोटी सी ठाकुर जी की मुरली पड़ी हुई थी। मुरली भक्त ठाकुर जी की मुरली को देखकर बहुत खुश होता है और हर रोज जब वह उस मुरली के दर्शन करता है, उसको तो रामपाल की पत्नी जो ठोकरें मारती थी, दर्द का एहसास भी नहीं होता था। एक दिन रामपाल हरिद्वार गंगा स्नान को जाने लगा तो मुरली को भी साथ ले गया। वहां गंगा स्नान करते हुए अचानक रामपाल का ध्यान मुरली की कमर के पास पड़े
पेट पर बने पंजों के निशान को देखकर तो वह हैरान हो गया। उसने मुरली को इस बारे में पूछा तो वह टाल गया। अब रामपाल गंगा स्नान करने के बाद घर पहुंचा तो घर में ठाकुर जी की और किशोरी जी को स्नान कराने के बाद में अपने पूर्वजों की निशानी ठाकुर जी की मुरली को भी गंगा स्नान कराने लगा। तभी उसका ध्यान ठाकुर जी की मुरली के मध्य भाग पर पड़ा। कान्हा जी की कृपा तो देखिए, वहां पर भी पांव की चोट के निशान से पंजा बना था, जैसे मुरली की कमर पर बना था। तो वह देखकर हैरान हो गया कि एक जैसे निशान दोनों के कैसे हो सकते हैं। वह कुछ नहीं समझ पा रहा था। रात को अचानक उसकी नींद खुली। वह देखता है कि उसकी पत्नी मुरली को पांव की ठोकर से जगा रही है, उसे मार रही है। अब रामपाल को समझते हुए देर नहीं लगी कि ये पंजे के निशान उसकी पत्नी के हैं। अब रामपाल मुरली भक्त को उस रात अपने कमरे में ही सुला लेता है। रात को मंदिर में ठाकुर जी को विश्राम करवाने के बाद, दरवाजा लगाने के बाद वह कांच का दरवाजा मंदिर के बाहर की ओर खुला रख देता है। अब रोज की तरह उसकी पत्नी ठोकर मार कर मुरली भक्त को उठाने आई। मुरली भक्त तो वहां था ही नहीं और उसका पांव मंदिर के बाहर दरवाजे पर लगा और उसका पैर खून खून हो गया। वह दर्द के कारण कराहने लगी। उसकी चीखने की आवाज आई। सुनकर रामपाल उठ गया और उसको देखकर बोला कि क्या हुआ। उसने कहा कि यह कांच के दरवाजे की ठोकर लग गई। रामपाल बोला कि जो ठोकर तुम रोज मुरली भक्त को मारती रही, ठाकुर जी की मुरली उसका सारा दर्द लेती रही। जो ठाकुर जी को प्यारे होते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। देखो, भगवान की मुरली भी अपने सेवक की रक्षा करती है, उसकी पीड़ा अपने ऊपर ले लेती है। रामपाल की पत्नी को उसकी सजा मिल गई, जिससे मुरली भक्त को ठोकर मारती थी। आज वह पंजा डॉक्टर ने काट दिया। रामपाल की पत्नी को अपनी भूल का एहसास हो गया था और अब वह मुरली को अपने बेटे की तरह ध्यान रखती थी। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही अच्छी और प्यारी सी कहानियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद।